आज से करीब 2-3 साल पहले मैं एक ऐसा लड़का था जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, ना ज्यादा दोस्त था, जी अब तो भूल ही जाओ, और कोई भी रिस्पेक्ट तो नहीं करता था, क्योंकि तब मैं एक ऐसा इंसान था जिससे लोग दूर भागते थे, क्योंकि तब मैं ऐसा था ही कि लोग मेरा करीब आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि तब मैं बहुत ज्यादा शाय था, डरपोक था, कुछ करता ही नहीं था, ना लुक्स अच्छे थे, ना शरीर सही था, ना बोलना आता था, ना कॉन्फिडेंस था, एक इनसिक्योर लड़का। और मजे की बात यह है कि मैं सोचता था कि मेरे अंदर कुछ कमी ही नहीं है, बट 1-2 साल खुद पर काम करने के बाद फाइनली वो चीज मिल रहा है जो मैं चाहता था। जैसे मैं लड़कियों से कॉन्फिडेंटली बात कर पाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं दोस्त बना पाता हूँ, एंड सबसे मेन चीज कि लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिलता है, और मेरा पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। अब मुझे पता है ये चीजें किसी के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल बातें लग रही होगी, वो ये सोच रहा होगा कि क्या भाई इसमें क्या है, बट एक बार उन लड़कों पर ध्यान दो जो मेरे जैसे हैं, शाय, लोगों से बात करने से डरते हैं, उसे कोई भी इंसान पसंद नहीं करता, वो अंदर से अकेला है, इनसिक्योर है। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। बाकी जिनकी कोई ऐसा समस्या नहीं है, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1 जो मैंने बचपन से करा है, एंड वो है कि अपने आप पर कभी काम ही नहीं किया। मतलब ना अपना बॉडी पर काम करता था, ना अपने लुक्स पर। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बॉडी लुक्स पर क्यों बात कर रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। एक सिंपल चीज समझो, एक इंसान कैसे इंसान को पसंद करेगा, जो दिखने में अच्छा हो या जो जैसे तैसे दिखता है। और मैं सिर्फ लुक्स की बात नहीं कर रहा, पैर की अंगूठे से लेकर सर की बाल तक की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जो अच्छा दिखता है, जिसका नेल अच्छे से कट हो, अच्छे से कपड़ा पहना हो, बाल अच्छे हैं, फेस का स्किन ठीक है, तुम ऐसे लड़के से अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे से बात करोगे। वहीं अगर एक लड़का नेल कट नहीं किया है, न ढंग से कपड़ा पहना है, हेयर स्टाइल चोमू जैसा है, तो क्या लगता है आपको कोई भी इंसान ऐसे इंसान की ओर अट्रैक्ट होगा? ये तो मैंने तुम्हें एकदम बेसिक चीजें बताई है। आगे जो चीजें तुम्हें पता चलेगा वो चीजें तुम्हें लोगों के बीच एक पसंदीदा इंसान बना देगा। तो सबसे पहले अपने शरीर पर काम करो। और देखो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बॉडी पर काम करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सिक्स पैक्स एब्स होना चाहिए एंड उसके बाद तुम्हारे बाइसेप डोले सोले बहुत ही बड़े होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है, बस तुम फिट रहो, और इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस लाइट वर्कआउट करो, इससे काम चल जाएगा। पुशअप, पुलअप, स्क्वाट, इन सब को करो, सिंपल। अगर तुम अभी जिम भी नहीं जा सकते हो, अगर तुम्हारा अभी मेन फोकस अपनी लाइफ को सेट करने में है, तो तुम उतना ज्यादा ध्यान दिमाग अपने बॉडी पे नहीं लगा सकते हो, तो इसलिए तुम ये सिंपल चीजें कर सकते हो फिलहाल के लिए। दूसरा चीज, अपने फेस को अच्छा बनाओ। और अच्छा बनाने का मतलब है कि फेस में बहुत ज्यादा फैट ना हो, ज्यादा पिंपल्स ना हो, और स्किन क्लियर हो। बाय द वे, मैं एक लुक मैक्सिंग के ऊपर फुल वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने अपने फेस को ऐसे से ऐसे किया। अगर तुम इस वीडियो के लिए उत्सुक हो तो कमेंट में लुक्स लिखो। मिस्टेक नंबर 2 जो मैंने बहुत लोगों में देखा है, एंड मैं भी पहले करता था, जो है कि ज्यादा साफ सुथरा नहीं रहना। जैसे तैसे कपड़े पहन लेना, प्लस अपने फेस को अच्छे से ना धोना, जैसे तैसे घर से निकल जाना एंड लोगों के बीच चले जाना, जैसे बाल नहीं ठीक किया, ना अच्छे से क्लीन कपड़ा पहना, अच्छे से दाढ़ी नहीं आती फिर भी उसको क्लीन नहीं करेगा। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को मार देती है। एक बार तुम खुद सोचो, एक लड़का है जो अपने आप को हमेशा क्लीन रखता है, अच्छे ड्रेस पहनते हैं, अपने बाल को अच्छे से सेट करते हैं, या वे लड़के जो इन सब को बिल्कुल भी नहीं करते। ऑब्वियसली तुम सेकंड वाले लड़के को ज्यादा अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे से बात करोगे। एंड ये साइकोलॉजी है कि ह्यूमंस उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है जो अच्छा हो, क्लीन हो, सुंदर हो। तो इस मिस्टेक को तुम बिल्कुल भी मत करना। तुम देखना सडनली लोग तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 3 बंदर जैसा उछलना या बहुत ज्यादा बकबक करना। मैंने कहा बहुत ज्यादा बकबक करना, और वो भी ऐसे बातों पर जो काम की बिल्कुल भी नहीं है। देखो, थोड़ा बहुत मस्ती चलता है और ये होना भी चाहिए, बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये तुम्हारा पर्सनैलिटी बन जाता है, तुम्हारा आइडेंटिटी बन जाता है। और इससे होता क्या है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, और तुम थोड़ा सा भी मैच्योर नहीं लगते मेरे भाई। अब तुम खुद सोचो, ऐसे इंसान को कौन वैल्यू देगा या रिस्पेक्ट देगा, या क्यों ही कोई तुम्हारा पार्टनर बनना चाहेगा? इसलिए अपने आप को ऐसे मत दिखाओ कि तुम बेकार हो। तुम्हें अपने आप को ऐसे शो करना है कि तुम अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो और तुम हार्डवर्किंग हो, और तुम्हें सिर्फ ये एक्टिंग नहीं करना है। तुम्हें एक्चुअल में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करना है, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी पर अपने आप झलकेगा। और हाँ, थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करो।
मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मस्ती मत करो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक मत करो, अल्फा सिग्मा बने फिरो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। बस थोड़ा सा शांत रहो, मिस्टीरियस रहो, लोगों से बात करो, पर जितना बात करो ऐसे बात करो ताकि सामने वाले व्यक्ति को ये लगे कि ये समझदार है, अच्छा इंसान है। नंबर 4, अब जो चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा ये गलती हर कोई करता है। पहला, तुम चाहते हो कि तुम्हें हर कोई पसंद करे और इसी वजह से तुम लोगों की हर बात पे हाँ करते हो, जबरदस्ती हंसते हो, सामने वाले के हिसाब से खुद को बदल लेते हो। देखो, बदलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तुम देख रहे हो कि ये अच्छा है लेकिन फिर भी सामने वाले के लिए तुम उसके मुताबिक चल रहे हो, उसे जो अच्छा लगता है तुम वो कर रहे हो, एंड जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है फिर भी तुम कर रहे हो ताकि सामने वाला अच्छा फील करे। ऐसा करना जरूरी नहीं है मेरे भाई। और कॉन्फिडेंस ये है कि कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, तुम अपने आप में ठीक हो, कॉन्फिडेंट हो। और दूसरा चीज, जिस वजह से लोग तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता, नहीं करेगा अगर तुम में ये चीज है तो, और वो है बहुत ज्यादा शिकायत करना, दूसरों को ब्लेम देना। मैं तुम्हें अपने ही लाइफ के एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं पहले एक लड़के के साथ घूमता था, तुम दोस्त जैसा भी कह सकते हो। तो बचपन से उसी के साथ खेलता आ रहा हूँ, घूमता आ रहा हूँ। बट अचानक 2-3 साल पहले मैंने एक चीज नोटिस किया कि वो हमेशा नेगेटिव बातें करता था, हमेशा शिकायत करता था, अपने फैमिली पर दोष दे रहा है। मैं तो गरीब फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मैं तो भाई गरीब ही मरूंगा, अमीर के बच्चे ही अमीर होते हैं, उसने मुझे धोखा दिया क्योंकि वो बुरा इंसान है। मतलब तुम समझ सकते हो, ये एक ऐसा इंसान है जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है कि भाई मेरे से कुछ होगा ही नहीं, ना मुझे किसी से बात होगा ना कुछ होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं भाई ऐसे ही मरूंगा। इस तरह का बंदा था, मेरा लाइफ ही खराब है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, हर चीज में उसे दिक्कत होता था। फिर मैंने सोचा अगर मैं ऐसे लड़के के साथ रहा, ऐसे दोस्त के साथ रहा तो पक्का मैं पागल हो जाऊंगा। और फाइनली मैंने उस लड़के के साथ घूमना फिरना बंद कर दिया, बात करना भी बंद कर दिया। वैसे ही अगर तुम हमेशा रोते रहते हो, ब्लेम करते हो, तो लोग तुमसे दूर चले जाएंगे, कोई भी इंसान तुम्हें पसंद नहीं करेगा। इस चीज को समझो कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम किस सिचुएशन में फंसे हुए हो। उसे बस वैल्यू चाहिए और वो सिर्फ रिजल्ट दिखता है, उसके हिसाब से तुम्हें वैल्यू देते हैं, तुम्हारा रिस्पेक्ट करता है और तुम्हें पसंद किया जाता है। नंबर 5, तुम सिर्फ अपने बारे में ही बोलते हो, दूसरों की बात नहीं सुनते, बीच में टोकते हो, हर टॉपिक खुद पर ले आते हो। तो इससे सामने वालों को ये लगता है कि भाई मैं इंपॉर्टेंट हुई नहीं। इसलिए एक चीज याद रखो, इंटरेस्टिंग बनने से अच्छा है कि भाई इंटरेस्टेड बन जाओ। नंबर 6, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है और इस पर मैंने बहुत बार बात करी है और मैं फिर से करूंगा। भले ही तुम किसी को कुछ भी बोल रहे हो, भले ही वो बात 100% करेक्ट है, लेकिन अगर तुम्हें आंखों में आंखें डालकर बात करना नहीं आता, झुकी हुई पोस्चर है, धीमी या कांपती हुई आवाज है, ये सब लो कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसलिए भाई साहब, इन 3 चीजों को आप जरूर इंप्रूव करो। नंबर 7, तुम ये चीज करते ही होगे, झूठ मत बोलो। और ऑनेस्टली मैं भी बोलूं तो मैं भी ये चीज करता था और अभी भी थोड़ा बहुत ये चीज हो ही जाता है, बट ये चीज मैं धीरे धीरे फिक्स कर लूंगा। एंड वो है बार बार वैलिडेशन मांगना। मैंने ठीक कहा ना? कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैं सही हूँ ना? ये आपकी अंदरूनी इनसिक्योरिटीज दिखाती है। जब तुम्हें पता है जो तुम चीज कर रहे हो वो सही है तो भाई दूसरों से क्यों पूछना? जब तुम्हें पता है कि तुम सही चीजें बोल रहे हो तो दूसरों से क्या लेना देना? भाई इतना तो कॉन्फिडेंट रहो कि दूसरों की वैलिडेशन मैटर ही ना करे। नंबर 8, आपकी जिंदगी में कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अगर तुम कोई गोल नहीं रखते, पूरा दिन टाइम वेस्ट करते हो, किसी बात पर स्टैंड नहीं लेते, तो लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। एम और पर्पस इंसान को सोशली अट्रैक्टिव बना देते हैं। नंबर 9, तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, इंसल्ट सह लेते हो, बाउंड्रीज नहीं बनाते, खुद को नीचा दिखाते हो, तो लोग भी तुमको ऐसे ही ट्रीट करेगा ना। दुनिया तुम्हारे साथ वैसे ही करती है जैसे तुम खुद के साथ करते हो। आखिरी और सबसे जरूरी बात, हर कोई तुमको पसंद करे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद को पसंद करना और रिस्पेक्ट देना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम खुद को इम्प्रूव ना करो, तुम जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर लो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। तुम्हें अपना हाई पोटेंशियल तक पहुंचना है हर चीज में। तो जो मैंने तुम्हें पहले 2-3 चीजें बताया था, पहले उसको टिक करो, फिर इन चीजों को अपने माइंड में घुसाओ, ऐसा माइंडसेट बना लो। फिर ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, समस्या है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये फिक्स हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें खुद रिप्लाई कर दूंगा।